अगर आपको लगता है कि आप जल्दी किसी के बहकावे में आ जाते हैं, मतलब कोई आदमी आपको थोड़ी देर मोटिवेट करता है, आप उसकी बात को सच मान लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, या फिर आपको बहुत ही जल्दी रोना आ जाता है, मतलब आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, आपकी सोच दूसरों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती है। किसी ने आपसे कुछ कहा और आपने उसकी बात को सच मान लिया और उसने आपको बेवकूफ़ बना दिया। कोई विषम परिस्थितियों में आप बहुत जल्दी घबरा जाते हो, आपके हाथ पैर फूल जाते हो, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती हो, यानी कि आपके अंदर के जो भाव हैं वह आपके नियंत्रण में नहीं रहते। अगर इस प्रकार की किसी समस्या से परेशान हैं आप लोग, या फिर आपको किडनी से संबंधित कोई समस्या है, या फिर आपको आमाशय से संबंधित कोई समस्या है, या फिर आपको पाचन के तंत्र से संबंधित कोई समस्या है, तो एक आसान सा तरीका आज बताऊंगा। समझिए कि क्या करना है। नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि का जो तीसरा दिन है वह माता चंद्रघंटा को समर्पित है। यह शक्ति स्वरूपा हैं और माता चंद्रघंटा जो हैं वह मणिपुर चक्र की भी अधिष्ठाती हैं और यह चक्र इन सब कारकों का जिम्मेदार है। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। किडनी की समस्या हो, अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या किडनी की हो, डाइजेशन से रिलेटेड कोई समस्या हो, भोजन पचता ना हो, या फिर शुगर की प्रॉब्लम आजकल आम देखी जा सकती, शुगर की कोई प्रॉब्लम है, या ब्लड प्रेशर की कोई प्रॉब्लम है, आपको घबराहट जल्दी हो जाती है, आप बहुत जल्दी हंसने लगते हैं, आप बहुत जल्दी रोने लगते हैं, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, आप खुश बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो यह निश्चित जान लीजिए कि आपका जो चक्र शरीर में हैं उन चक्रों में आपका एक मणिपुर चक्र है जो नाभि से 2 अंगुल आसपास होता है, वह चक्र आपका डिस्टर्ब है। और इस चक्र की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वह है माता चंद्रघंटा। समय बहुत अनुकूल, बहुत उपयुक्त समय है, नवरात्रि का समय है। नवरात्रि के तीसरे दिन का यह जो समय होता है, यह समय इन सब बीमारियों और इन सब मनोवेगों को नियंत्रित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए बहुत ही अनुकूल माना गया है। ऐं श्रीं शक्तिये नमः, इस मंत्र का जाप करना है। अगर सुबह आप जो नियमित जो अपना पूजा करते हैं उस पूजा में अगर आप इस मंत्र को भी शामिल कर लें और 1100 बार नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो उस चक्र से संबंधित जितनी भी समस्याएं या जो भी विकार हैं वह दूर होने लगेंगे और इन सब चीज़ों से आपको धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी। यह जो चक्र है, यह चक्र आप जब सांस अपनी पूरी खींचते हैं तो वह जो सांस है वह इसी चक्र पर जाके टकराती है और उसके बाद जब छोड़ते हैं तो वहीं से फिर लौट जाती है। वह जो श्वास लेकर हम जीवित होते हैं, हम जीवित रहते हैं, वह श्वास जो है वह हम कहीं कितनी भी क्यों ना खींच लें, वह श्वास का जो अंतिम छोर है वह उसी चक्र पर जाके टकराता है और वहाँ से एनर्जी लेकर फिर वापस हम श्वास छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं। तो वह जो चक्र है वह एक एनर्जी का पावर पॉइंट है और उस पावर पॉइंट की जो लॉर्ड हैं वह माता चंद्रघंटा हैं। अगर उस पॉइंट को एक्टिवेट करना है, उस पॉइंट से संबंधित जो समस्याएं भी बताई गई हैं उन समस्याओं से छुटकारा पाना है, तो यह जो समय विशेष है नवरात्रि का, यह जो तीसरा दिन है, इस दिन के महत्व को जाने समझें और जो प्रयोग बताए गए, जो मंत्र बताया गया है उस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर शुगर अनियंत्रित रहती है, अगर आमाशय की कोई समस्या है, अगर आपको पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या है, अगर आपको
किडनी से संबंधित कोई समस्या है तो आप देखिएगा कि जब इस मंत्र का आप जाप करेंगे, पहले दिन आपको यानी कि नवरात्रि के तीसरे दिन पहली बार आपको 1100 मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आप डेली 1 माला इस मंत्र का जाप करें। उसके बाद आप देखें कि उस चक्र को किस तरीके से आप अपने पक्ष में सक्रिय कर लेंगे और इस बीमारी से धीरे धीरे आपको छुटकारा मिलता हुआ निश्चित दिखेगा। ये बातें कोई फंतासी नहीं है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। ये सब बातें केवल इसलिए अंधविश्वास और फंतासी लगती हैं क्योंकि पहली शर्त यह कि हमने किया नहीं, हमने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास किया। और दूसरी बात कि जो हमने सुना, जिसके माध्यम से सुना, वह व्यक्ति कितना ऑथेंटिकेटेड है, उसका अपना कोई व्यक्तिगत अनुभव रहा है या उसने केवल किताबों में पढ़ के और गूगल पर सर्च करके डिटेल्स आपको केवल शेयर कर दी हैं। ठीक उसी तरीके से कि अगर किसी व्यक्ति ने कभी सेब न खाया हो और उसने सेब की सारी डिटेल्स पढ़ ली हो तो उसके बोलने में केवल जानकारी मात्र होगी, अनुभव का जो तथ्य है वो जुड़ा नहीं होगा, इसलिए उसकी बातों में वह वेग नहीं होगा, वो आकर्षण नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्ति की जो भी बातें फॉलो की जाएंगी उसका वो प्रभाव नहीं दिखेगा। ये जितनी बातें अभी आपको बताई गई हैं ये सारी बातें अनुभवों पर आधारित हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। आप यह मत सोचिए कि यह केवल कुछ एक किताबों की लिखी हुई बातें हैं, कुछ फंतासियां हैं, ऐसा सुना जाता नहीं। आप करके देखिए, इसमें कोई आपका एक्सपेंस नहीं होना है। हाँ, थोड़ा सा समय जरूर निवेश करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपनी चेतना का स्तर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, आपको समर्पित भाव से इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा। और उसके बाद आप खुद अनुभव करिएगा कि ये बातें जो हैं ये फंतासी हैं, ये कोई अंधविश्वास है या सच में ये कोई एक विज्ञान है, एक पराविज्ञान है जो सच में काम करता है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस तरीके की कोई भी समस्या अगर किसी व्यक्ति में आप देखते हैं तो आप एक बार उसको इस मंत्र की सलाह दीजिए। और विशेष तौर पर अगर तीसरे दिन, नवरात्रि के तीसरे दिन इस जाप को इसी ढंग से कोई कर लेता है तो ये जान लीजिए कि 20% के आसपास में रिजल्ट आपको दिखने लगेगा 2 से 3 दिन के अंदर। ये 7 चक्रों में ये तीसरा चक्र है। नाभि की महत्ता को बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं कि नाभि का क्या रोल है। एक कांस्टेंट जो एनर्जी मिलती है हमको ब्रह्मांड से हमारे जीवन के संचालन के लिए, वह जिसको हम आत्मा कहते हैं, तो वह जो आत्मा का जो रूप है, वह जो आत्मा का जो एलिमेंट है, वह जो तत्व है, वो कंटिन्यूअसली एक लगातार ब्रह्मांडी ऊर्जा के माध्यम से, हमारे सहस्त्रार चक्र के माध्यम से, चोटी वाले स्थान के माध्यम से अंदर की ओर प्रोसेस करता है। और जब वह एनर्जी पहुंचती है हमारे मणिपुर चक्र में तो वही एनर्जी रिपीट होती है, वही वहाँ से वो एनर्जी, जैसे सूर्य में जो एनर्जी है वो अलग अलग गैसेज के रूप में जब रिलीज होती है तो किसी ग्रह पर किसी तरह की प्रतिक्रिया देती है, किसी ग्रह पर किसी तरह की प्रतिक्रिया देती है। तो वही एनर्जी सूर्य की जैसे हमारे पृथ्वी पर जीवनदायी होती है, पौधों को, पेड़ों को, जलीय जीवों को, मनुष्य को, सभी प्राणियों के लिए वह जीवनदाता ऊर्जा है सूर्य की। उसी प्रकार से वह जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं, वह ऊर्जा जब हमारे मणिपुर चक्र यानी नाभि के चक्र के साथ कोई प्रोसेस करती है तो वह प्रक्रिया विभिन्न रूपों में तोड़कर अलग अलग अंगों में वह ऊर्जा रिलीज करती है और हम स्वस्थता का अनुभव करते हैं। हमारे अंदर जो साहस का जो गुण है, हमारे अंदर किसी तथ्य को समझ लेने का जो गुण है, वह गुण इसी ऊर्जा के रूप में हम प्राप्त करते हैं। इस ऊर्जा के असंतुलन से हमारे अंदर वो समस्याएं पैदा होती हैं। हम अकेले निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहते, हम किसी चीज़ की हाइट्स, ऊंचाई को नहीं पा पाते, क्योंकि कारक सूर्य हैं। सूर्य यानी आत्मबल, सूर्य यानी ऊंचाई, यानी कि कोई बड़ा पद, कोई गजेटेड लेवल का पद। सूर्य यानी मंत्री, सूर्य यानी लाइट, यानी फोकस, यानी कि बहुत प्रसिद्ध, नेम, फेम। यह सारी चीज़ें भी इस ऊर्जा के नियंत्रण से आप पा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो यह जो समय है नवरात्रि का तीसरा दिन, इसको गंवाएं नहीं, इसको जरूर करें और करने के बाद लाभ अनुभव करें। अगर आपको सच में लाभ दिखता है तो आप अपने लाभ को हमारे साथ साझा करें। हमें भी खुशी होगी कि आपको
हमारे चैनल के माध्यम से कोई लाभ प्राप्त हुआ। आप अपने लोगों में भी इस बात को शेयर करें। एक निवेदन और है आपसे, रुद्राष्ट्र विज्ञान का ये चैनल लाभप्रद, ज्ञानवर्धक, सनातन से जुड़ी हुई, ज्योतिष से जुड़ी हुई, धर्म और अध्यात्म से जुड़ी हुई जानकारियों को वीडियो के माध्यम से प्रचारित करता है, ताकि ये सब जानकारियाँ, ये सारे अनुभव आप लोगों तक पहुँचें। धर्म का प्रसार हो, सनातन का प्रसार हो, ज्योतिष का प्रसार हो और भारत देश की इस अमूल्य विधा का प्रचार और प्रसार हो और आप सभी लोगों का लाभ हो। तो इसलिए आप सब लोगों से करबद्ध निवेदन है कि रुद्रा एस्ट्रो विज्ञान के चैनल के वीडियोस और हमारा जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं पूरा विश्वास के साथ अपेक्षा करता हूं कि आप लोग इस नेक काम में हमारा सहयोग करेंगे। अगले फिर किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में भेंट होगी आप लोगों से। तब तक के लिए जय महाकाल।